हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको पहले बता देता हूं, आज मैं आपके लिए एक पेनी स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं। वो पेनी स्टॉक बहुत अच्छा है। वो पेनी स्टॉक की प्राइस अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो पेनी स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए सब इन्वेस्टर उसको कहते हैं वो पेनी स्टॉक कच्चे सोना का पहाड़ है। लेकिन आपको शुद्ध 24 कैरेट सोना चाहिए तो आज इन्वेस्ट कर दिया और कल आपको शुद्ध 24 कैरेट सोना नहीं मिलेगा। वो आपको कुछ टाइम के बाद, कुछ वर्षों के बाद पक्का 24 कैरेट शुद्ध सोना वाला पहाड़ की चोटी दे सकता है। इसलिए मैं आपको पहले बोल देता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं आपके साथ जिस पेनी स्टॉक का एनालिसिस और उसका प्रेडिक्शन करने वाला हूँ, वो कंपनी का नाम है वीर कृपा ज्वेलर्स। आज मैं सोना चांदी की बात करने वाला हूँ और इन्वेस्टर की बात करने वाला हूँ। इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो वो कैसा ख्वाब देख कर आते हैं, वो ख्वाब उसको सही साकार करना है, वो ख्वाब उसको पूरा करना है। तो आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना चाहिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, क्योंकि आज में वीर कृपा ज्वेलर्स कंपनी है, उसका स्टॉक की प्राइस अभी 1 रुपया 80 पैसा है। आप मान लीजिए 1800 रुपया का आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1000 स्टॉक मिलेगा। लेकिन वो 1000 रुपया आपको भूल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक में कच्चा सोना का पहाड़ है। उसको देखने के बाद वहां से जिस इन्वेस्टर शुद्ध 24 कैरेट सोना निकालना चाहते हैं, उसको एक मंत्र याद रखना चाहिए। वो मंत्र है, निवेश करो और भूल जाओ। भूल जाने के बाद 10-15 साल के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। 10-15 साल बाद क्या होगा, वो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर लेंगी। वो कंपनी ने उसका प्रोडक्शन प्लांट बनाया है, उसका ज्यादा विस्तार कर लेगी और ये कंपनी का स्टॉक रॉकेट बनेगा। क्योंकि कोई भी पेनी स्टॉक होते हैं वो डायरेक्ट रॉकेट बनकर इन्वेस्टर की जेब में नहीं आते हैं। इन्वेस्टर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो पेनी स्टॉक की साल बहुत दमदार नहीं होती है। लेकिन अच्छी बात यह है, वो कंपनी का स्टॉक ग्रोथ करेगा और इन्वेस्टर को मुनाफा देगा, तो मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। बढ़िया तरीके से वो इन्वेस्टर अच्छा पैसा कमाकर उसमें जेब में रखकर घर पे जा सकता है। और कंपनी क्रैश करती है और कंपनी डूब जाती है तो इन्वेस्टर को लॉस बहुत कम होगा, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ 1000 रुपया या 1500 रुपया का ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और जिस इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, उसको उसकी मंथली इनकम है उनमें से सिर्फ 1% या 5% का ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस इन्वेस्टर उसकी लाइफ आगे के टाइम पे बेहतरीन बनाने के लिए सोचते हैं, उसको ये गुरु मंत्र याद रखना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बोलता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप सब काम छोड़ दीजिए और पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक कंपनी का काम आभूषण बनाना और उसको बेचना उसका काम है, लेकिन वो पेनी स्टॉक है, इसलिए आप धैर्य रखोगे, आप तपस्या करोगे, आप अच्छा टाइम का इंतजार करोगे तो अभी के टाइम पे ये स्टॉक सोया है, लेकिन कभी ना कभी एक दिन तो सुबह होने वाली है और यह कंपनी का स्टॉक छलांग मारेगा। ये कंपनी उसका विस्तार करेगा तो इन्वेस्टर को बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। वो बात आप याद रखिए। वो मुनाफा मिलता है तो उसको याद रखना चाहिए, वो उसका पूर्व जो है उसने कुछ अच्छा पुण्य किया होगा, कुछ अच्छा काम किया होगा। लेकिन मुनाफा नहीं मिलता है, लॉस होता है, तो लॉस कितना होगा, सिर्फ 500 रुपया, 1000 रुपया या 1500 रुपया। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, आप मुनाफा कमाने के लिए जाते हो तो छोटे मोटे लॉस 500-1000 रुपया का होता ही है। इसलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले वो इन्वेस्ट को आपको भूल जाना चाहिए, वो बात याद रखनी चाहिए। अब मैं सबसे अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बोलता हूँ, फिर से आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संकोच मत करिए। आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका छोटा भाई खड़ा है, वो आपको पेनी स्टॉक का एनालिसिस आप बताने जा रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है। वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा उसका ग्रोथ करेगी और इन्वेस्टर को अच्छा मुनाफा दे सकती है। वो क्या होगा, वो सोचने वाली बात है। और मेरे पास जिस स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है वो सब निचोड़ निकाल कर मैं आपको एक छोटा भाई की तरह बताता हूँ। ये कंपनी का भविष्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनहरा भविष्य लगता है, क्योंकि ये कंपनी सोने चांदी का आभूषण बनाती है। ये कंपनी जिस प्रोडक्ट बनाती है उसका क्रेज अभी के टाइम पे तो है, आने वाले टाइम पे वो क्रेज और बढ़ने वाला है। इसलिए मुझे लगता है ये कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक आपका भाई बनकर बता देता हूँ
मेरे भाई, ये फाइनेंशियल मैटर है, वहाँ पे कुछ भी बात गारंटी से बोलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। वो मेरे लिए भी हो जाती है, वो आपके लिए भी हो जाती है। और ये बात ये कंपनी का मालिक है, वो भी आपको गारंटी से नहीं बता सकते हैं। वो बात विश्वास के साथ और उसका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सब बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये कंपनी में इंटरेस्ट लगा, आपको लगता है, आपका दिल कहता है ये कंपनी आने वाले टाइम में इन्वेस्टर को अच्छा मुनाफा दे सकती है और आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तो आपको अपनी खुद की स्टडी कर लेनी चाहिए। और लॉस और प्रॉफिट आपका खुद का होगा, उसमें मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी पीड़ा होती है, आपको लॉस होता है, उसकी पीड़ा मुझे भी होती है, मुझे भी अफसोस होता है। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि मेरे भाई भी मेरे साथ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए और बेहतरीन जिंदगी जी सके। बस मैं अब आगे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, वीडियो खत्म करता हूँ। इससे पहले मैं जाते जाते मेरे भाई को याद दिलाता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कल फिर से मिलते हो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद।